ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬੇਕਾਰ, ਸਰੀਰ ਤੋੜਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਚਾਰ। ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਪੋਸਤ, ਗਾਂਜਾ, ਚਿੱਟਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਗਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ आओ चलते हैं मोगा नशा छुड़ाऊ केंद्र मोगा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मोगा नशा छुड़ाऊ केंद्र और बात कर रहे हैं डॉक्टर रवीश जी के साथ, जिन्होंने पहले देश के लिए सेवा की है, एज ए मेजर हैं और अभी यहाँ पर मोगा में पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, तो हम ये बातें जब हम समाज तक पहुंचा पाते हैं तो आप उसका बहुत ही अच्छा माध्यम है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी आप ऐसी जो सेवा दे रहे हैं देते रहिए। सर, 2024 जिसमें आपने हज़ारों की गिनती में लोगों के बुझते चिरागों को एक ज़िंदगी दी है, और वो लोग जो नशे की दलदल में होते हैं, एक फैमिली नहीं बहुत सी फैमिली अफेक्टेड होती हैं, उन लोगों को जैसे आपने ज़िंदगी दी है, उनको काउंसल किया है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए हैं, और वो लोग अपने बर्थडे मनाने के लिए, क्योंकि उनका नया बर्थ तो वही है जिस दिन वो नशे की दलदल से बाहर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वही सेवा जो 24 में हमने बहुत दिल लगा कर की है, 25th आ रहा है, हम लोग यही चाहते हैं कि सभी लोग नशे से दूर रहें, और अगर कोई नशा करता भी है फिर भी हमारे पास आए और हम उसको एक ज़िंदगी देंगे। हाँ सर, हमारा प्रण तो यही है, और अभी मुझे 5 साल हो गए पंजाब में काम करते हुए। और जैसे आपने कहा, जब भी हम किसी लड़के को जो नशे के दलदल में फंसा होता है उसको वहाँ उससे निकालते हैं, तो वो ना सिर्फ अपने परिवार को बचा पाता है, वो अपने साथ बाकी जो उसके मित्र होते हैं, जो उसके समाज में बाकी लोग जो नशा कर रहे होते हैं, वो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, जिसको देख के बाकी लोग भी उनको भी ऐसा महसूस होता है कि हम भी छोड़ सकते हैं। और जैसा जो काम करते करते हमने इस बात का एहसास किया है कि अगर इंसान, जैसे एक नशा चिट्टा हुआ, ऐसे कई शराब भी एक नशा है, कई और बाकी नशे भी हैं, तो अब हम इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि नशा छोड़ना एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अगर वो घटना भी चालू हो जाए, शराब जैसे कोई पी रहा है, अगर कोई 2 बोतल पी रहा है, तो अगर 1 बोतल पे पिया है तो हम ये भी कोशिश करते हैं, और लोगों को हम यही बताना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं छूट पा रहा तो आप घटाने की में भी हम आपकी मदद करेंगे। एक बार जब वो घटाना चालू कर देते हैं तो उनके अंदर अपने आप एक हिम्मत आ जाती है, तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल के अंदर हम बंद भी करवा पाते हैं। तो इस साल मैं अगर जो हमारा नया प्रण है, इसमें मैं चाहूँगा कि हम अगर छुड़वा भी नहीं पा रहे तो हम घटवा दें, कई नशा, तंबाकू घटवा दें, सिगरेट घटवा दें, या फिर शराब घटवा दें। ऐसे गांजा जो लेते हैं बच्चे, वो अगर उनको घटवा भी देंगे तब भी समाज में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, परिवार को बहुत आराम मिल जाता है। फाइनेंशियल नुकसान बहुत है, हेल्थ के नुकसान बहुत हैं, जो आपके माध्यम से हम समाज में बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि समाज, यंग जनरेशन जब बर्बाद होती है तो पूरा समाज टूटता है। तो हमारी जो कोशिश है वो समाज को बचाने के लिए है। अगर नशा छोड़ेंगे या उसको घटाएंगे भी तो हम समाज को बचा पाएंगे। सर, अगर हम अफ़ीम की बात कर लें, अफ़ीम बहुत कॉमन है हमारे एरिए में, और लोग कहते हैं कि ये हम लोग, अरे किसी को धरंग हो गया तो अफ़ीम ले लिया, किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ गया तो अफ़ीम ले लिया, किसी ने सेक्स में इसको यूज़ कर लिया कि हमारी सेक्स पावर बढ़ जाएगी। तो ये पहले तो वो लेते हैं एक तरह से थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाद में वो लोग आदी हो जाते हैं। और अफ़ीम भी एक बहुत बड़ा नशा जो हमारे पंजाब में है, जिसके आपने बहुत सारे लोगों को ये ज़िंदगी दी है, छुड़वाई है अफ़ीम भी, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें 2-3 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये देखिए सर, जिस भी समाज में कल्चरली एक्सेप्टेड नशा होता है, जैसे हमारे समाज में है अफ़ीम हो गया, डोडा हो गया, कई समाज में
कोकेन रहता है, कई समाज में शराब रहती है। तो अगर कल्चरली एक्सेप्टेड नशे होते हैं उनके साथ कई सारी धारणाएं जुड़ जाती हैं। जैसे आपने बताया जो रिलेशनशिप बनाने के लिए उनको लगता है ताकत आएगी, या फिर कुछ और अधर्म का दौरा वगैरह, ऐसी कई सारी धारणाएं होती हैं। उसमें कुछ धारणाएं सही भी होती हैं, जैसे कि दिल जो कोई अगर किसी को जोड़ों का दर्द है बहुत, या कोई किसी को कैंसर की दर्द है, उस सब में मॉर्फिन जो अफीम से ही निकलती है वो एक बहुत अच्छी दवाई होती है, क्योंकि हम दर्द को, कैंसर के दर्द को मॉर्फिन के अलावा किसी और से संभाल नहीं पाते। मतलब आजकल कुछ नई दवाइयाँ भी आ गई, लेकिन पुराने ज़माने में मॉर्फिन ही बेस्ट ट्रीटमेंट रहती थी। तो दर्द के लिए अफीम या मॉर्फिन बहुत ही अच्छा इलाज है जिसको उसकी ज़रूरत है। लेकिन जो इंसान जो आम काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसके लिए अफीम ठीक नहीं है। ना ही वो सेक्सुअल पावर आपकी बढ़ाएगी, ना ही आपको अधर्म के दौरे से बढ़ाएगी। वो पेन के लिए अच्छा है, दिल के दौरे में कभी कभार बहुत अच्छा काम करती है। जो हार्ट अटैक का जो पेन होता है उसको भी पेन एज अ पेन किलर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे जो धारणाएं हैं कि ये कुछ और फ़ायदा करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक बार लेते लेते उनको, जब कोई नशा शुरू करता है तो शुरू के 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसको अच्छा लगता है, उसके बाद उसको लत पड़ जाती है, उसे छोड़ा नहीं जाता। खुशी में नहीं लेता, वो मजबूरी में ले रहा होता है। शौक तो जो मज़ा होता है सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद तो मजबूरी है। और इंसान, हर नशा करने वाला इंसान नशा करते हुए दुखी ही रहता है। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आज मैंने नशा कर लिया, कल नहीं करूँगा, परसों छोड़ दूंगा, 1 महीने बाद छोड़ दूंगा। छोड़ा नहीं जाता और इसी वजह से डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है। सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है नशा करने वाले लोगों में, क्योंकि वो जो सच्चाई है ना अपनी वो समझा पाते हैं किसी को, ना ही समाज समझ पाता है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि विल पावर की कमी है, इसलिए नशा नहीं छोड़ रहा। सर जैसे आप चश्मा लगाते हैं, मैं चश्मा लगाता हूँ, मैं कितनी भी विल पावर लगा लूँ, मेरा चश्मा कभी उतरने वाला नहीं है विल पावर से। मेरी डायबिटीज़ अगर हो जाए मुझे, वो ठीक नहीं होने वाली। तो जिस तरह डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ रहती हैं, कुछ तरीके लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाते हैं, उसी तरह नशे को छोड़ने के लिए भी कुछ दवाइयाँ रहती हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस रहते हैं। इन सबको मिल के साथ में विल पावर काम करेगी, अकेले विल पावर पर काम नहीं हो पाएगा। और हम ये समझें कि जो इस सेंटर में आ जाते हैं लोग, उनको विल पावर, उनके साथ उनकी काउंसलिंग, उनका मेडिसिन, क्योंकि ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसके साथ लोग एक तरह से रिलीफ में आ जाते हैं, जिसका एक साइंटिफिकल, जिसको प्रूवन है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि जब वो लोग नशे में होते हैं, पूरी दलदल में होते हैं, तब हमको टेली काउंसलिंग, जैसे आपने बताया, टेली काउंसलिंग के साथ नहीं, थोड़ा सा मेडिसिन, थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन, उसके बाद जब वो थोड़ा सा नॉर्मेसी में आते हैं तो फिर हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं, उनकी फैमिली को गाइड कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो पेशेंट एक बार मोगा नशा छुड़ाऊ केंद्र में आ गया, वो लोग ज़िंदगी ले रहे हैं, चेन बना रहे हैं। आप लोगों ने ऐड नहीं कभी की, आपकी ऐड ही वो पेशेंट्स हैं जो बताते हैं कि मैंने वहाँ से लिया, मैं मेजर सर से मिला और मैं अभी ठीक हूँ। तो वो आगे आगे चेन बना रहा है। सर इसमें आपने कई सारी बातें की, उसमें मैं एक बात कहूँगा सर, साइड इफेक्ट हर दवाई का होता है। आप पैरास्टामोल की दवाई खाएंगे, अगर वो एक समय जितनी चाहिए उससे ज़्यादा खा लेंगे, उससे पेट में छाले पड़ जाते हैं और उससे लीवर ख़राब हो सकता है। ऐसी कोई दवाई, नमक आप ज़्यादा खाएंगे उससे भी परेशानी होगी, चीनी ज़्यादा खाएंगे उससे परेशानी होगी। तो हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। बस ये है, दवाई जितनी डॉक्टर ने बताई है, किस तरीके से खानी है और कितने समय में छोड़नी है, अगर आप पूरी तरीके से उसका जैसे बताया उसको एडवाइस को फॉलो करेंगे तो साइड इफेक्ट्स वगैरह आपको नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं, चिट्टे से इसका साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है कि जान चली जाती है जो चिट्टे में जाती है, बाकी नशों में जाती है। साइड इफेक्ट ऐसे आते हैं, दांत खराब हो जाएंगे, आंखों पे थोड़ा असर पड़ेगा, फेफड़े में थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन अगर इसको सही तरीके से खाएंगे तो इन साइड इफेक्ट से भी डॉक्टर, जो हम काउंसलिंग करते हैं, लेने का तरीका सिखाते हैं, वो भी इन साइड इफेक्ट के हिसाब से बताते हैं, ताकि ये साइड इफेक्ट भी उनको ना हो। और जितने समय के लिए बताया उतने समय के लिए दवाई खाएं और छोड़ दें, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये कहना कि साइड इफेक्ट ही नहीं होते तो गलत है। साइड इफेक्ट हैं, माइनर साइड इफेक्ट्स हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि हाँ, जब पेशेंट नशा छोड़ता है तो चेन तो बनती ही है। वो एक ने नशा छोड़ा, वो अपने दोस्त का छुड़वाने की कोशिश करता है, अपने किसी रिश्तेदार का छुड़वाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से हम समाज की मदद कर सकते हैं कि एक एक से कड़ी जुड़ती जाए और हम समाज को इस नशे की चंगुल से थोड़ा सा बचा लें। सर जैसे आज ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, क्या कहना चाहेंगे कि हम उन लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग नशे करने वाले से नफरत नहीं करो, बल्कि उसके नशे से करो। नशे करने वाला बंदा माड़ा नहीं है,
वो तो ज़्यादा ही बढ़िया है। वो उसको अगर आप प्यार से प्यार करेंगे, उसकी मजबूरी, जैसे आपने बोला कि पहले तो वो खाता है लेकिन बाद में वो मजबूरी बन जाती है, वो भी उसके आगे घुटने टेक लेता है। जी सर, एडिक्शन तो यही है सर कि आप चाह के भी उस नशे की लत को नहीं छोड़ पा रहे, तभी एडिक्शन, अगर आपका कंट्रोल रहता तो वो बीमारी ही नहीं होती। ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही कि नशा करने, मतलब वी शुड हेट द सिन नॉट द सिनर। उसी तरीके से जो नशे से हमें नफरत करनी चाहिए, नशा जो कर रहा है उससे नफरत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना उस इंसान का हम नशा छुड़ा पाएंगे, ना ही समाज को हम बांध पाएंगे। तो ये जो जंग है, नशा करने वाला हर इंसान अपने आप से लड़ता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसको अपने ऊपर ही आता है। और नए साल का, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रण जो लड़के नशा कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा, आप ये प्रण कीजिए कि आप मदद लेंगे, जिससे भी आपको लगे, जो आपको घर में कोई एडवाइस देने वाला हो या कोई मेडिकल प्रोफेशनल जिसको आप जानते हो या मिलना चाहते हो, आप बस प्रण लीजिए, एक बार जाके मिलिए, एडवाइस लीजिए। अगर जितनी बार आप हम लोगों से मिलेंगे या किसी भी काउंसलर से मिलेंगे, कुछ ना कुछ हम रास्ते दिखा पाएंगे। हर एक इंसान के लिए रास्ता थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो एक ही एडवाइस सब पे काम नहीं करती। तो अगर आप हमसे मिलेंगे तो हम आपके लिए रास्ता दिखा पाएंगे, नए रास्ते खोल पाएंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस दलदल से हम निकालें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।